बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का ना चैप्टर नंबर 10 दैट चैप्टर इज FOH कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग शुरू किया हुआ है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10.19 करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10.17 और 18 करवा दिया गया। अगर आप स्टूडेंट्स के पास न्यू एडिशन की भी चाहे कॉस्ट की बुक है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वैल्यूज ही तब्दील होंगी, बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह सारी चीजें सेम ही रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो चले हम अब पेज की तरफ मूवमेंट करते हैं और पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम ना पेज की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टडी करवाता हूँ, रीड करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक होनी चाहिए ना, न्यू एडिशन की बुक होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग की। ओल्ड एडिशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि फिगर्स अमाउंट्स तब्दील होती हैं। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 आपने किया था, 18 आपने किया था। मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, जब भी FOH का क्वेश्चन करना है ना, 5 चीज़ें आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी है। कौन सी? एस्टिमेटेड कैपेसिटी, फिक्स FOH, वेरिएबल FOH। ये फिक्स और वेरिएबल कौन से हैं? एस्टिमेटेड, यानी कि एस्टिमेटेड फिक्स FOH, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH, ठीक है। और एक्चुअल FOH और आपने ढूंढने हैं एक्चुअल कैपेसिटी। ये 5 चीज़ें आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी है। 2 चीज़ें इन 5 में से ऐसी हैं जो आपको दी ही होंगी। ये हो ही नहीं सकता कि वो इस चैप्टर के अंदर ये 2 चीज़ें आपको दे ही ना। वो है एक्चुअल FOH और एक्चुअल कैपेसिटी। हाँ, जो ऊपर वाली 3 चीज़ें हैं ना, लाइक एस्टिमेटेड कैपेसिटी, फिक्स FOH, वेरिएबल FOH, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये स्किप भी कर सकता है। इनमें से चाहे 3 की 3 स्किप कर दे, चाहे 1 कर दे, चाहे 2 कर दे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या हमें ये 5 की 5 चीज़ें अवेलेबल हैं? अगर नहीं अवेलेबल, तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन-सा ऐसा ट्रिकी छोटा-सा पॉइंट है जो बाकी 2 क्वेश्चन से डिफरेंट है? तो देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन 10.19 हम करने लगे हैं। तो 10.19 है, एक तरफ आपको अगर क्वेश्चन में देखें ना, एक तरफ लिखा है बजटेड और फिर लिखा है एक्चुअल। ये बजटेड का मतलब ये है कि ये आपके पास बजटेड मीन्स एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड और बजटेड एक ही नाम है, ठीक है ना? एस्टिमेटेड ये डाटा है और एक्चुअल डाटा आपके पास ये है। एस्टिमेटेड में देखो आपके पास एस्टिमेटेड फिक्स FOH आपके पास कितने हैं? 2,50,000 और एक्चुअल में देखो तो आपके पास है 2,70,000। एस्टिमेटेड में देखो वेरिएबल FOH कितने हैं? 5 लाख और एक्चुअल में देखो तो ये आ गए 5,60,000, ठीक है। अब आप कहोगे सर, आपने तो कभी ये बताया नहीं कि एक्चुअल में भी फिक्स FOH और वेरिएबल FOH हमें अलग-अलग करके दिए होंगे। तो आप देखो ना, एक्चुअल FOH तो हमें मौजूद होते थे ना, यानी कि वो उन 5 चीज़ों में एक्चुअल FOH का नेम आया ना, तो एक्चुअल FOH का क्या मतलब होता है? जिसमें फिक्स FOH और वेरिएबल FOH दोनों जमा किए हुए होते हैं। तो उसने अलग-अलग करके हमें सेपरेट बता दिए एक्चुअल FOH, जो कि 2,70,000 हैं और 5,60,000 हैं। तो हमें इससे क्या इश्यू है? इनको जमा कर लो तो आपके पास एक्चुअल FOH देखो नीचे 8,30,000 रुपए आपको नज़र नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो ये आपका एक्चुअल FOH है, 8,30,000 रुपया। आप जब क्वेश्चन के अंदर वर्किंग करोगे, ये 8,30,000 से वर्किंग करोगे, वो अलग-अलग करके आपको दे दे तो आप टोटल मार लेना वहाँ पे या टोटल कर लेना। अब आपके पास फिक्स FOH दिए हुए हैं, जो एस्टिमेटेड हैं वो है पा 2,50,000 और वेरिएबल हैं 5 लाख। इन दोनों को जमा करें तो ये आपके पास एस्टिमेटेड टोटल आ जाते हैं आपके पास कितने, आपके पास ये टोटल 7,50,000 आ जाएँगे। अब नीचे आ जाइए, इसका मतलब आपको अभी तक ना 3 चीज़ें मिल गई हैं। क्या? फिक्स FOH मिल गए हैं, एस्टिमेटेड फिक्स FOH मिल गए हैं। जब फिक्स FOH की मैं बात करूँ उन 5 चीज़ों में, तो वो मेरे मतलब होता है एस्टिमेटेड फिक्स FOH का, ठीक है? एक है आपके पास वेरिएबल FOH, ये भी आपको मिल गया और टोटल एक्चुअल FOH, यानी कि एक्चुअल FOH 8,30,000 रुपए, ये भी आपको 3 चीज़ें मिल गई हैं। अब 2 चीज़ें रहती हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। अब देखिए नीचे पढ़ते हैं। इट वाज़ एस्टिमेटेड दैट, यानी कि अब ये अंदाज़ा लगाया गया है कि कंपनी जो है ना, उसके अंदर वर्किंग होती है, लेबर काम करते हैं 50,000 घंटे, यानी कि ये हमारी एस्टिमेटेड कैपेसिटी ये है 50,000 घंटे, ठीक है। और कहता है जब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो वर्किंग बढ़ गई कितनी? मोर देन 30%, यानी कि एस्टिमेटेड उसने लिखा हुआ है कि आपने एस्टिमेटेड की, यानी कि ये आपके पास जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी ना, इसका 30% ज़्यादा ले लो ना, तो आपके पास जो है ना, वो कैपेसिटी प्रोड्यूस हुई है, एक्चुअल कैपेसिटी। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर, आप तो कहते थे एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल FOH तो कभी भी दिए नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता कि ये दिए ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर एक्चुअल FOH, एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो नहीं दी हुई। देखिए दी हुई है, उसने कहा है ये 50,000 का ना एस्टिमेटेड कैपेसिटी का, इसका 30% ज़्यादा ले लो तो आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली उसने दी हुई है, आपको थोड़ा-सा हिंट दिया हुआ है। तो मैंने कहा हिंट दे,
वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो कभी इग्नोर कर दे एक्चुअल कैपेसिटी को, ठीक है ना? तो देखें, अब एक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पर ना इस क्वेश्चन के अंदर आपने निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक्चुअल कैपेसिटी जब क्वेश्चन के अंदर हम सोल्व करेंगे ना, तब मैं आपको निकाल के दूँगा, आप कैसे निकालेंगे। नीचे रिक्वायरमेंट में देखें आपने क्या करना है, अंडर ओवर अप्लाइड पहली रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट है आइडियल कैपेसिटी, तीसरी रिक्वायरमेंट है स्पेंडिंग वेरिएंस। तो तीनों रिक्वायरमेंट वही हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, पहले क्वेश्चंस में क्या हुआ करता था, स्पेंडिंग वेरिएंस दूसरे नंबर पे निकालने को कहता था। अब हम कैपेसिटी वेरिएंस निकालेंगे दूसरे नंबर पे। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास 3 की 3 वही हैं। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि नंबर 1 रिक्वायरमेंट अंडर ओवर अप्लाइड हम कैसे कैसे अब देखिएगा, अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 करने लगे हैं। अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है, अंडर ओवर अप्लाइड मालूम करना है हमने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका फार्मूला होता है एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच आपको दिए हुए हैं 8,30,000 रुपया, ये दिया हुआ है एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच का जरा टोटल देखें एक्चुअल डाटे में 8,30,000 रुपया, ठीक है। बुक आपके सामने होनी चाहिए ना। अब लेस अप्लाइड एफर्ट, तो अप्लाइड एफर्ट मैंने लिखे हुए हैं 9 लाख और 75,000, लेकिन ये निकालने कैसे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिए होते। तो इसके लिए फार्मूला होता है अप्लाइड एफर्ट इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफएच एब्जॉर्प्शन रेट, या जिसको एफएच अप्लाइड रेट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कैपेसिटी अटेन का मतलब होता है एक्चुअल कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी ही तो नहीं थी हमारे पास, तो मैंने लिख दी 65,000। ये कैसे, उसने बुक वाले ने कहा था 50,000 का 30% लेना है और मोर देन है 30%, यानी कि 50,000 से ज्यादा आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, क्योंकि लफ्ज मोर देन का उसने यूज किया था। तो 50,000 ज़रब 30 तकसीम 100 करेंगे ना, आपके पास आएगा 15,000। उसको 50,000 में जमा कर लीजिएगा एस्टिमेटेड कैपेसिटी में, तो आपके पास आ जाएगी 65,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये आपकी कैपेसिटी अटेन आ गई मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट। तो एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट मैंने 15 निकाला हुआ है। तो ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो नहीं था दिया हुआ। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। टोटल एस्टिमेटेड एफओएच जरा बजटेड डाटे में देखें, उसमें कितने थे, 7,50,000। इसको तकसीम करें 50,000 के ऊपर, एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी 50,000, तो आपके पास आएगा 15। तो 15 को जरा आप मल्टीप्लाई करें 65,000 से, आपके पास आ जाता है 9,75,000। तो इस 9,75,000 को ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दिया मैंने, अप्लाइड एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच के आगे लिख दिया 9,75,000। अब मुझे बताएं डिफरेंस कितने का आता है, 8,30,000 में से माइनस करें 9,75,000, आपके पास आएगा 1,45,000, लेकिन ये है ओवर अप्लाइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं सर माइनस में जवाब आ रहा है, ओवर अप्लाइड कैसे लिख दिया आपने। ये आपने इसको समझें इस तरह से, ओवर अप्लाइड का मतलब ये होता है एक्चुअल से ज्यादा है कि नहीं। एक्चुअल थे 8,30,000 रुपया, लेकिन हमने अप्लाई किए 9,75,000 रुपया, तो हमने एक्चुअल से ज्यादा अप्लाई किए। क्योंकि हमारी हेडिंग भी देखो तो वो है अंडर अप्लाई किया या ओवर अप्लाई किया, यानी कि आपके अप्लाइड एफओएच एक्चुअल से कम आए हैं कि ज्यादा आए हैं। एक्चुअल से कंपैरिजन आपने करना है, ठीक है ना, एक्चुअल एफओएच से। तो एक्चुअल एफओएच से 8,30,000 रुपया, आपके आए 9,75,000 रुपया, तो ओवर अप्लाइड आया। तो ओवर का लफ्ज आपने पहले लिख देना, फिर माइनस कर दें तो 1,45,000 आ गया। अब अगर कैपेसिटी अटेन यहाँ पे थी मोर देन हो 30%, तो आपने 50,000 का 30% लेके ऐड कर देना है, ठीक है ना। 15,000 को 50,000 में ऐड किया तो 65,000 आ गया। लेकिन अगर हो लेस देन, वो क्वेश्चन कह सकता है आपको, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं है आपके बुक में, लेकिन वो लेस देन कह देना, लेस देन है एक्चुअल कैपेसिटी आपकी 50,000 से, तो आपने 50,000 रुपए का लेना है 30%, या जितने भी परसेंटेज वो कहेगा, तो वो आ गया, फर्ज करें 30% है तो 15,000, 15,000 को 50,000 से लेस करके ना, तो आपके पास 35,000 तब आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी, जब वो लेस देन का लफ्ज यूज करेगा, ठीक है। अब आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, दूसरी रिक्वायरमेंट अब हम मालूम करते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस, क्योंकि मैं तरतीब से चल रहा हूं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्पेंडिंग वेरिएंस हम दूसरे नंबर पर किया करते थे। अब आप सेकंड रिक्वायरमेंट करेंगे स्पेंडिंग वेरिएंस, जो कि आपके क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट थी। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला होता है बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच आपके पास हैं 8 लाख और 30,000, लेकिन आप स्टूडेंट्स के पास जो बजटेड एफओएच है ना, वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपके पास बजटेड एफओएच किस तरह आएंगे, देखिएगा जरा तवज्जो कीजिएगा। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स ने बजटेड एफओएच निकालने के लिए ना फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड एफओएच जमा कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच वेरिएबल एफओएच रेट। फिक्स एफओएच आपके पास हैं
एस्टिमेटेड फिक्स एफ की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। तो फिक्स एफ आपके पास हैं कौन से, 2,50,000 प्लस कैपेसिटी ट्रेन कितनी है 65,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट निकाल लिया 10। ये 10 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं था दिया हुआ, तो आप फार्मूला पुट करेंगे क्या, वेरिएबल एफ रेट का, वेरिएबल एफ रेट इज इक्वल टू वेरिएबल एफ डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। वेरिएबल एफ है 7 लाख, सॉरी 5 लाख, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी है आपके पास, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। और एस्टिमेटेड कैपेसिटी है आपके पास 50,000, तो 5 लाख को 50,000 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 65,000 से, तो ये आपके पास आएगा 6,50,000। 6,50,000 में स्टूडेंट्स आप 2,50,000 ऐड करेंगे ना, तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा ना, 6,50,000 में 2 लाख ऐड किया तो आपके पास आएगा 7,50,000, 8,50,000, और फिर 50,000 ऐड करें 9 लाख। तो 9 लाख आपके पास क्या आ गए, 9 लाख आपके पास क्या आ गए, बजटेड एफ। तो बजटेड एफ जरा ऊपर लिखे 9 लाख, उसमें से माइनस कर दें आप स्टूडेंट्स 8,30,000, तो आपके पास जो जवाब आएगा फेवरेबल आएगा 70,000, 70,000। कैसे, वो इस तरह स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने इसको फेवरेबल ऐसे लिखना है, ऊपर वाली रकम देखें तो बड़ी आ रही है, छोटे नीचे वाली एक्चुअल एफ देखें तो वो बड़ी आ रही है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस में आएगा तो आप क्या लिखोगे, फेवरेबल लिखोगे 70,000 से। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस आप कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट नंबर 3 है आपके, लेकिन आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर ये 2 है, ठीक है ना। तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 आपके आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। तो दोनों निकले हुए हैं आपके पास, अप्लाइड एफओएच निकलते हैं हमेशा अंडर ओवर अप्लाइड के फार्मूले से, बजटेड एफओएच निकलते हैं हमेशा स्पेंडिंग वेरिएंस या बजटेड वेरिएंस के फार्मूले के अंदर। अप्लाइड एफओएच आपके पास कितने हैं, वो निकले हैं 9,75,000 माइनस बजटेड एफओएच आपके पास निकले हैं 9 लाख, तो दोनों को माइनस करें, ऊपर वाली रकम बड़ी आएगी, इसका मतलब हमारा जवाब फेवरेबल आएगा, ठीक है। आपकी बुक में ना जवाब फेवरेबल ही वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल आपका जवाब आएगा कितने से, 75,000 से। तो ये स्टूडेंट्स आपका आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो ट्रिकी पॉइंट था वो क्या था, वही मोर देन एक्चुअल कैपेसिटी आपको डायरेक्ट नहीं थी दी हुई, उसने हिंट दे दिया था एक्चुअल कैपेसिटी का कि मोर देन है 30% ऑफ आपका एस्टिमेटेड कैपेसिटी का। तो मोर देन की बात हो तो आपने हमेशा जितनी भी एस्टिमेटेड कैपेसिटी हो ना, उसकी परसेंटेज लेकर उस एस्टिमेटेड कैपेसिटी में उस वैल्यू को ऐड कर देनी है जो परसेंटेज लेकर निकाली होगी, तो आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। अगर लेस देन होगी तो आपने माइनस कर कर फिर लिखनी है, यानी कि 50,000 में से फिर आपने ये 15,000 को क्या करना था, माइनस करके फिर वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी हो जानी थी। अगर वो इक्वल टू कहता तो इक्वल टू में आपने वो 50,000 ही फिर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी, वो भी आपकी एक्चुअल कैपेसिटी ही बन जानी थी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये था क्वेश्चन नंबर 10.19। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 10.20 करेंगे। आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपको बेनिफिट कर रहा होगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।